नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रू इंस्पायर में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग सुनने वाले हैं कि एक स्त्री अपने पति को धोखा क्यों देती है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सा समय आता है जब एक स्त्री अपने पति को छोड़ देती है, आखिर ऐसा क्यों होता है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गांव में गरीब किसान रहा करता था। वो अपने पत्नी से काफ़ी उदास रहा करता था क्योंकि उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और अपने घर में मनमानी किया करती थी। परंतु किसान समझता था कि अगर मैं मार झगड़ा करता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए किसान उस पत्नी की सारी बातें माना करता था। परंतु वो इतना हद पार कर गई थी कि किसान अब हमेशा उदास रहने लगा। एक दिन की बात है, किसान जंगल की ओर चल देता है और जैसे ही जंगल में जा रहा था, काफ़ी तेज धूप खिली हुई थी और किसान थक कर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र एक महात्मा पर जाती है और महात्मा के पास जाकर देखता है कि बहुत सारे लोग उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर पा रहे हैं। यह सब देखकर किसान के मन में कुछ उत्साह आया और सोचता है क्यों ना मैं अपने प्रश्न इस महात्मा के सामने रखूं। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम काफ़ी उदास लग रहे हो, क्या तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी समस्या आ गई है। तभी वो किसान कहता है कि हे महात्मा, मेरी इतनी बड़ी समस्या है क्योंकि मेरी पत्नी हमेशा मेरे मन के खिलाफ जाती है और मेरे कहना में नहीं रहती है। क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं, आखिर एक औरत अपने पति को धोखा क्यों देती है। तभी दोस्तों वो महात्मा कहते हैं कि मैं इस संबंध में एक कहानी सुनाता हूँ, पहले तुम वादा करो कि इस कहानी को पूरा सुनोगे। उसके बाद दोस्तों वो किसान कहता है कि हे महात्मा, आप कहानी को सुनाइए, जब तक आप कहानी पूरा नहीं सुनाएंगे तब तक मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊँगा और यहीं पर कहानी बैठकर सुनूंगा। दोस्तों उसके बाद महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तब तुम कहानी सुनो। एक छोटा सा राज्य था, उसमें एक राजा रहा करता था। राजा के 4 लड़के थे। राजा चारों लड़कों से बहुत अच्छा प्यार करता था और राजा ने अपने चारों लड़का को यानी कहे तो अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई और जैसे ही चारों लड़के बड़े होते हैं उन चारों की शादी कर देता है। राजा का जीवन काफ़ी मस्त व्यतीत हो रहा था। तभी राजा कहते हैं अपने बड़े लड़के से कि तुम अच्छी तरह से शिक्षा तो ले लिए हो, परंतु तुम्हें अभी फ़िलहाल किसी काम से दूसरे राज्य में जाना होगा और वहीं पर समय व्यतीत करना होगा, क्योंकि जब तक तुम राज्य से बाहर नहीं जाओगे तब तुम राजा बनने लायक नहीं बन पाओगे। क्योंकि एक आदमी के जीवन में जब भी संघर्ष आएगा तभी उसे पता चलेगा कि राज्य क्या कहलाती है। उसके बाद दोस्तों वो राजकुमार कहता है कि ठीक है पिताश्री, मैं ज़रूर जाऊँगा। यह बात जाकर अपने पत्नी से कह देता है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी और दोस्तों यह बात कहते ही उसको चक्कर आ जाता है। तभी वो राजकुमार अपने पत्नी को दवा कराकर ठीक करता है। उसके बाद उसकी पत्नी जैसे होश में आती है वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोस्तों वो राजकुमार कहता है कि तुम मेरे साथ जाओगी, शहर में इधर उधर की ठोकरें खाओगी, इसलिए तुम इसी राज दरबार में रहो। दोस्तों वो राजकुमारी कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी क्योंकि इस महल का सुख भी मुझे यानी शहर के दर दर ठोकरे से ज़्यादा भयानक दुखद होगा, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी। दोस्तों यानी इस तरह से कहे तो राजकुमार अपने पत्नी को मना लेता है और कहता है कि ठीक है, तब तुम मेरे साथ चलना। और अगले दिन सुबह होते ही दोनों अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य की तरफ चल देते हैं। दोस्तों रास्ता काफ़ी लंबा था और वो लोग एक जंगल के माध्यम से गुजर रहे थे। तभी जंगल में जैसे ही आगे जाते हैं उन दोनों को प्यास लगती है। सोचते हैं क्यों ना इस बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग बैठकर आराम कर ले। तब तक दोस्तों दोनों वहीं पर बैठकर आराम कर रहे थे, तभी उन दोनों को नींद लग जाती है और दोनों सो जाते हैं। इतने ही देर में एक सर्प आता है और उसकी पत्नी को यानी कहे तो दोस्तों डस लेता है। तभी उसकी पत्नी चिल्लाने लगती है। तभी राजकुमार उठता है और अपने पत्नी के इलाज के लिए इधर उधर जंगल में कोई व्यक्ति की तलाश कर रहा था, परंतु कोई नहीं दिखाई देता है और राजकुमार के आंख के सामने उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। यह सब सदमा देखकर राजकुमार काफ़ी ज़ोर से रोने लगता है। दोस्तों इतना ज़ोर से बिलप रहा था कि उस जंगल में हाहाकार मच जाता है। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। यह सब आवाज़ सुनकर महात्मा कहते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इस जंगल में इतना ज़ोर से बिलप रहा है। तभी महात्मा उस राजकुमार के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम इतना ज़ोर से क्यों बिलप रहे हो। तभी वो राजकुमार अपने पिता के घर से निकाले जाने तक और उस जंगल में अपने पत्नी की मृत्यु तक की सारी कहानी सुना देता है। दोस्तों यह बात सुनकर वो महात्मा कहते हैं
कि ठीक है, मरण जीवन तो भगवान के हाथ में, जो यहाँ पर आया है उसे तो एक दिन जाना होगा, परंतु तुम इतना ज़ोर से क्यों बिलप रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं अपने पत्नी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता हूँ, मैं भी अपने पत्नी के साथ मरना चाहता हूँ। दोस्तों यह बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, हर किसी का समय होता है और मरण जीवन तो भगवान के हाथ में, इससे उदास नहीं होना चाहिए। इस पर यानी अज्ञानी व्यक्ति ही ज़्यादा विलाप करते हैं। दोस्तों वो राजकुमार इतना रो रहा था कि महात्मा के दिल में दया आ गई और महात्मा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जिंदा हो जाए तो उसके लिए कुछ उपाय करना होगा। तभी राजकुमार कहता है कि मैं दुनिया का कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों उसके बाद महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा उम्र 40 वर्ष हो चुका है और 40 वर्ष बाकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा 40 वर्ष में से 20 वर्ष तुम्हारे पत्नी को दे दिया जाए और तुम्हारा 20 वर्ष रह जाए। तभी वो कहता है कि ठीक है। उसके बाद महात्मा गंगाजल लेते हैं और उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं कि देखो, यह बात अगर तुम किसी के साथ शेयर नहीं करते हो तब तुम अपना दिया हुआ यानी उम्र कभी भी अपने पत्नी से ले सकते हो, यह बात तुम्हें याद रहना चाहिए। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि बोलो, मैं अपना 20 वर्ष अपने पत्नी को दे रहा हूँ। जैसे ही यह बात राजकुमार बोलता है दोस्तों, उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है और दोनों महात्मा को प्रणाम करते हैं और वहाँ से आगे के लिए सफ़र में निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों आगे जाते हैं, जंगल में एक साधु बाबा को देखकर उसकी पत्नी साधु बाबा पर मोहित हो जाती है और वहीं पर बैठने के लिए बात कहती है। तभी राजकुमार कहता है कि ठीक है, आज रात्रि हम लोग यहीं पर व्यतीत करेंगे। राजकुमार दोस्तों नदी में पानी लाने के लिए जाता है। तभी वो राजकुमारी उस साधु बाबा से कहती है कि आपका ज़िंदगी कितना सुंदर है और कितनी सुख शांति में आप अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। साधु बाबा कहते हैं कि तुम भी अपना जीवन यहीं पर व्यतीत कर सकती हो, तुम्हें भी हमारे साथ रहने के लिए अगर मन है तो रह सकती हो। तभी वो राजकुमारी कहती है कि मैं तो रह सकती हूँ, परंतु मेरा पति है, मैं कैसे आपके साथ रह सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, वही उपाय तुम करो। दोस्तों जैसे ही राजकुमार पानी पीकर आता है, फिर उसकी पत्नी कहती है कि हमें प्यास लगी है और दोनों पानी पीने के लिए जाते हैं। जैसे ही राजकुमार यानी एक बाल्टी में पानी लेने के लिए झुकता है, तभी उसकी पत्नी उसे धक्का दे देती है और वहाँ से वापस आकर साधु बाबा के पास दूसरे जंगल में चले जाते हैं। इस तरह से दोस्तों वो राजकुमार जो कि नदी में गिरा हुआ था, उसे कुछ मछुआरों ने बचा लिया और अगले दिन वहाँ से निकलकर दूसरे राज्य में वो चल देता है। इधर जो कि राजकुमारी गई थी, वो यानी कहे तो साधु बाबा के साथ नृत्य सीखती है। अब वो नृत्य का प्रोग्राम देने लगी और इस तरह से दोनों काफ़ी पैसा कमाने लगे। दोस्तों उधर जो कि राजकुमार था, वो दूसरे राज्य में जाकर एक यानी सेठ के घर मंसी का काम करने लगा। तभी एक दिन सेठ कहता है कि आज राजा के दरबार में काफ़ी अच्छा नृत्य होने वाला है, अगर तुम्हें चलना है तो चलो। तभी दोस्तों वो राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं नृत्य देखने के लिए चलूँगा। दोस्तों जैसे ही राजा के दरबार में वो नृत्य देखने के लिए राजकुमार जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं राज दरबार में, जिसमें बहुत सारे सेठ, राजा और मंत्री थे। यह सब देखकर वो दंग रह जाता है और जैसे ही नृत्य समाप्त होता है, तभी सभी लोग उपहार दे रहे थे, तभी वो अंगूठी निकालकर अपना दे देता है। राजकुमारी जैसे ही अंगूठी देखती है, वो पहचान लेती है और सोचती है कि मेरा पति जिंदा है, इसलिए वो एक और अच्छी मुजरा करती है, जिससे कि राजा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो राजकुमारी कहती है आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मेरी शर्तें पूरा करेंगे। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो राजकुमारी कहती है कि इस राज दरबार में मेरा एक चोर है, आप उसको फांसी दे दीजिए। तभी राजा कहते हैं ठीक है, तुम उसका नाम बताओ। राजकुमारी अपने पति यानी राजकुमार को बता देती है। राजा कहते हैं कि इसे इसी वक्त फांसी दे दिया जाए। तभी दोस्तों वो राजकुमार कहता है कि मेरी कुछ बातें हैं, आप सुन लीजिए, उसके बाद मुझे फांसी दीजिएगा। इस तरह से दोस्तों यानी आपको बता दे, उसके सेठ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा यानी मंसी ऐसा काम नहीं कर सकता है, राजा आपको गलत भ्रम हो गया है। तभी दोस्तों मंसी कहता है कि मैं अपने सफाई में कुछ बात कहना चाहता हूँ और राजकुमार अपने सफाई में दो बातें रखता है और उसके बाद कहता है कि ये मेरी पत्नी है और मुझे धोखा देकर यहाँ पर भाग आई है। तभी दोस्तों राजकुमारी कहती है कि मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है क्योंकि मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, इसको मैं जानती भी नहीं हूँ। तभी दोस्तों राजकुमार कहता है कि ठीक है, जब तुम मुझे नहीं जानती हो तो मैंने तुम्हें जो भी जंगल में आते समय दिया है तुम मुझे वापस करो। तभी दोस्तों वो राजकुमारी कहती है कि ठीक है, जो तूने मुझे जंगल में आते समय दिया था मैं तुम्हें वापस करती हूँ। यह बात जैसे ही राजकुमारी कहती है, उसकी मृत्यु हो जाता है। यह सब देखकर वहाँ पर राज दरबार में सभी लोग दंग रह जाते हैं और राजा कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तभी राजकुमार कहता है ये मेरी पत्नी थी और जब हम लोग जंगल से आ रहे थे तब एक साधु बाबा के साथ रफू चक्कर हो जाती है और ये मुझे धोखा दे रही थी। तभी राजा कहते हैं कि तुम बहुत ईमानदार राजकुमार हो और अपने बेटी से उस राजकुमार की शादी कर देते हैं और राजा को वहाँ से पूर्ण
अच्छी तरह से विदाई कर कर उसके राज दरबार पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उसके बाद यानी वो महात्मा कहते हैं कि हे गरीब किसान, तुम्हें पता चला कि एक औरत अपने पति को धोखा कब और क्यों देती है। यानी समय आने पर एक औरत अपने पति को धोखा इसलिए देती है जब वो प्यार के हवस के शिकार होती है, तब वो अपने पति को धोखा दे सकती है। जिस तरह से यानी उसके ऊपर प्यार का हवस चढ़ा हुआ था और अपने राजकुमार को छोड़कर एक साधु बाबा के साथ चली गई और उसका अंजाम उसे भोगना पड़ा। तो यह कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि जब भी कोई पत्नी अपने पति को उसी वक्त यानी छोड़ती है और धोखा देती है जबकि उसके ऊपर हवस का शिकार चढ़ा होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद दोस्तों किसान साधु बाबा को गोर लगता है और वहां से अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।